मैंने एक फैसला किया है। क्या फैसला? मैं अब वहाँ नहीं रुकूंगी, बल्कि यहाँ तुम्हारे पास रहूंगी। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल आ जाओ, अपना पूरा सामान लेकर आना। और हाँ, अपने जेवरात अपनी अम्मा के पास छोड़कर आना। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? आपने हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया है। बेटा, अगर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दें तो? रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी। जो लोग नहीं जानते उनको भी मालूम हो जाएगा। ज्वेलरी और चेकबुक भी मैंने साथ ही रख ली थी। बहुत अच्छा किया तुमने, मगर अब एक और परेशानी हो गई है। वो ये कि तुम्हें अपनी रकम को फौरन किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। तुम्हारा हस्बैंड उस अकाउंट तक पहुंच सकता है, कहीं अगर उसने उस अकाउंट को सीज कर लिया तो? लेकिन मेरा तो कोई दूसरा अकाउंट भी नहीं है। अकाउंट ही नहीं है कोई? किन गुनाहों की सजा मिल रही है अनीसा बेगम हमें? ये जिल्लत, ये रुसवाई हमारे सरों पे खाक डालकर न जाने वो कहाँ गुलछर्रे उड़ा रही है। ये क्या है? इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं जिन पे आपके दस्तखत ज़रूरी थे। कैसे कागजात? देखिए, प्रॉपर्टी बेचने से पहले अखबार में इश्तिहार देना होता है, कोर्ट में भागदौड़ करनी पड़ती है, और अगर कोई एतराज़ कर ले तो उसे क्लियर कराना होता है। और वैसे भी इस मकान पे हाउस बिल्डिंग का लोन था, उसकी क्लियरिफिकेशन है, सेल डीड वगैरह बहुत सी चीज़ें। पर मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? हाँ दीदी, ये सब कुछ नहीं कर पाएंगी, कि तो तबीयत भी ठीक नहीं है। जी, एहतियातन मैंने इसमें पावर ऑफ अटर्नी का पेपर लगा दिया था। आप जिसे नॉमिनेट करेंगी वो आपके ब्याह पे ये काम करा सकता है। मैं ये सब... आप क्यों नहीं? आप ही को करना पड़ेगा अब ये सब कुछ। आखिर आप ही इस घर के मर्द हैं। ठीक है, तुम पावर ऑफ अटर्नी पे साइन कर दो तो बाकी मैं देख लूँगा। कहाँ करना है? बेटा, मामू गए ना आपके उनको ढूंढने के लिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएंगे। उसे तो अपने बच्चों तक का ख्याल नहीं आया। पर मम्मा गए किधर? नहीं पता है बेटा, कुछ पता नहीं है। बेटा, ये बात अपने बाप को मत बताना। उनको तो पता चल ही जाएगा ना अम्मा। हब्बा, ये ठीक कह रही है। मेरी दोस्त का फोन। बेटा, तुम भी जाके कमरे में आराम कर लो। जा बेटा। एक तो अल्ताफ की समझ में नहीं आती, बेटी को मोबाइल देने की क्या जरूरत थी? समझ में नहीं आता अब्बा कि अल्ताफ भाई को कब समझ आएगी, और उन्हें समझाएगा कौन? ये सबसे बड़ा और मुश्किल मरहला था। वैसे मैंने एक बंदोबस्त और भी कर रखा था, लेकिन ये बता कि पेमेंट कब मिलेगी? अबे छुरी के नीचे दम तो लिया कर यार, ऐसे कामों में थोड़ा टाइम लग ही जाता है। देख, ज्यादा दिन तो नहीं लगेंगे ना? अरे फिक्र क्यों कर रहा है, जल्दी करवा दूंगा। वैसे तेरी तो लॉटरी लग गई यार। देखता रहे, बारे नहीं आ रहे हो जाएंगे अपने। ये
अब्बा, यूं परेशान होने से हर वक्त कुछ भी नहीं होगा, सिवाय इसके कि आप बीमार पड़ जाएंगे। फिर मैं क्या करूं बेटा? लगता है परेशानियों ने ये सारा घर देख लिया है। उन्हें यहां से किसी ने जबरदस्ती नहीं निकाला अब्बा, वो खुद गई हैं। तुम ठीक कहते हो बेटा। काश वो एक लम्हे के लिए ये सोच लेती कि उसने हम सब की इज्जत दांव पर लगाती है। आप फिक्र न करें, उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। बस बेटा दिल पर एक घबराहट सी रहती है, सोच सोच के थक गया हूं। अब्बा, आपकी सेहत पहले जैसी नहीं है, आप इतना सोचा मत करें। वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है, बस दुआ करें अल्लाह से। अल्लाह हम सब पर रहम करे। दिशान, अब क्या करना है? वही जो मैंने सोचा है। क्या मतलब? ये एक सरप्राइज है। हाँ, बस एक बात तो है, वाकई तुम हैरान कर देते हो। हाँ, इस बार भी तुम्हारा रिएक्शन देखने वाला होगा। अच्छा, काश मैं रिकॉर्ड कर सकता। बस पे कैमरा रख लेना तैयार। देखें सरपंच जी, ये अन्याय है हमारे साथ, और आप इस वक्त जूही के ताया की जबान बोल रहे हैं। बाल के, ये जो हमारे बाल हैं हमने धूप में सफेद नहीं किए कि हर ऐरा गहरा हमें अपनी उंगलियों पर नचा सके। देखिए सरपंच जी, निर्मला एक समझदार और पढ़ी लिखी लड़की है, अपना बुरा भला समझ सकती है। वो उसको पूरा अधिकार है कि वो किसको अपना जीवन साथी बनाए, किसके साथ विवाह करे। जूही, जात बिरादरी में कमी नहीं है छोरों की। क्या वही अरमान ही रह गया सारे जमाने के अंदर विवाह कराने के लिए? देखें सरपंच जी, ये तो निर्मला का अपना अधिकार है कि वो किससे शादी करती है। निर्मला कहाँ है? उसको बुलाओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। वो बाहर गई है। उस छोरे से मिलने? हमें नहीं पता। देख जूही, तेरी माँ स्वर्गवासी लक्ष्मी देवी बहुत अच्छी औरत थी और हम सब लोग उसकी बड़ी इज्जत करते थे। इसी कारण मैं यहाँ तुम सब लोगों से बात करने आया हूँ। वरना क्या करते आप? वरना मैं यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगा और रिपोर्ट कराऊंगा निर्मला और उस छोकरे के खिलाफ। यहाँ का कानून और सरकार हमारा पूरा साथ देगी। ठीक है, जो करना है कर लो, हम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारेंगे। अनिल, भगवान के लिए तुम तो शांत हो जाओ। सरपंच जी धीरज रखिए, मैं समझाऊंगी निर्मला को। समझा दे जूही, उसे निर्मला को समझा दे, वरना
इस देश का कानून उसे जेल की सलाखों के पीछे ले जाएगा। अम्मा नहीं फिक्र करें, इंशाल्लाह आपा आ जाएंगे। अल्लाह तेरी ज़बान मुबारक करे मेरी बच्ची। कुछ समझ में नहीं आता, उसे कहाँ ढूंढूं? नहीं अब्बा, फिक्र नहीं करें, मेरा दिल कहता है आपा ज़रूर मिल जाएंगे। कब आएगी? जब मैं नहीं होंगी तब आएगी। अम्मा खुदा के लिए ऐसी बातें ना करें। सोचता हूँ गली गली लोगों के दरवाजे पर दस्तक दूं, शायद किसी दरवाजे पे झवेरिया मुझे मिल जाए, झवेरिया मुझे मिल जाए। आपा ज़रूर मिल जाएंगे और वो ज़रूर वापस आ जाएंगे। अरमान, तुम्हारे पापा कब आएंगे? यार पापा का तो कुछ पता ही नहीं चलता। कभी एक हफ्ते का कह के जाते हैं और अगले दिन वापस आ जाते हैं, और कभी एक दिन का कह के जाते हैं और हफ्तों वहीं रुक जाते हैं। अनिल भैया की कॉल आ रही है। नमस्ते अनिल भैया, कैसे हैं आप? दीदी दीदी क्या हुआ? हम आते हैं अभी। जी जी, हम पहुंच रहे हैं। क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है? दीदी की कॉल थी, बहुत परेशान है, घर बुलाया है फौरन। अब क्या हो गया? मुझे नहीं पता, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा तुम परेशान मत हो, हम यहाँ से घर चलते। चलो चलो। मैं मालिक हूँ इस फ्लैट का। ज़ीशान साहब जाते वक्त फ्लैट की चाबियाँ दे गए थे। प्लीज़ आप फ्लैट खाली कर दीजिए। जी? प्लीज़ आप फ्लैट खाली कर दीजिए। कोई जबरदस्ती है क्या? आखिर कौन है ये मोहन जी? कौन होता है ये? मेरी जिंदगी में जहर घोलने वाला कौन है ये? हमारी खुशियों को तो जैसे किसी की नजर लग गई हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आप लोग बिला वजह में परेशान हो रहे हैं। अनिल भैया, आप क्या सोच रहे हैं? मुझे तुम दोनों की फिक्र खाई जा रही है। कितने बदनसीब आशिक हो तुम लोग। जब भी तुम लोगों के मिलन के लिए कोई रास्ता निकलता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। हम उन लोगों से डरने वाले नहीं हैं। निर्मला, तुम नादान हो। तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि उन लोगों की पहुंच कितनी है। पुलिस और सरकार सब उनसे मिली हुई है। कोई ना कोई रास्ता तो होगा। हाँ, बस एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? क्या कहना चाहते हैं आप? तुम लोग यहां से कहीं निकल जाओ। निकल जाओ? कहां, कैसे, किधर? भगवान की इतनी बड़ी दुनिया, कहीं ना कहीं तो जगह मिल ही जाएगी। ये नामुमकिन है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो लोग निर्मला का विवाह किसी भी हिंदू लड़के से कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कोई भी कुछ नहीं कर सकता मेरी मर्जी के बगैर। कानून हमारा साथ देगा। तुम दोनों बहुत बेवकूफ हो एक नंबर के। कानून सिर्फ ताकतवर लोगों का साथ देता है। पर अनिल, देखो अरमान, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें कोई गलत मशवरा नहीं दूंगा। तुम लोग इस शहर से कहीं दूर चले जाओ और चुपचाप शादी कर लो।
जब हालात बेहतर हो जाएं तो वापस आ जाना, नो प्रॉब्लम। अब तुम जाओ तो मैं ताला लगाऊं? कहाँ जाओ? मुझे क्या पता। मैं कुछ दिन के लिए यहाँ पर रुक सकती हूँ प्लीज? चंद दिन क्या, जितने दिन चाहो शौक से रहो, लेकिन किराया 25,000 होगा और 6 माह का एडवांस भी पहले देना होगा। इतने पैसे मेरे पास नहीं है। जीशान को फोन करो। फोन नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ रखा। जाओ बीबी जाओ, किसी और को बेवकूफ बनाओ।